आज की वीडियो में मैं आपके साथ भेड़िए की ज़िंदगी के ऐसे असूल शेयर करूँगी, ऐसी नफ्सियात समझाऊँगी, जो आपको एक अलग इंसान बना देगी। हर कोई आपकी इज़्ज़त करेगा, हर कोई आपकी कदर करेगा, हर कोई आपको तवज्जो देगा, कोई भी आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। ये असूल आपको पहले से ज़्यादा चालाक, होशियार और ज़हीन बना देंगे। वैसे भेड़िए की मिसालें तो पूरी दुनिया में मिलती हैं, क्योंकि भेड़िए की नफ्सियात बहुत ताकतवर होती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। आज का व्लॉग एज़ ऑलवेज़ मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है। आज का जो मेरा व्लॉग है वो ज़रा हट के है कि भेड़िए की नफ्सियात, मतलब इतना ताकतवर जानवर है। अगर आप अपने घर में रहते हुए भेड़िए के असूलों को फॉलो करेंगी तो आपको हर कोई घर में रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि भेड़िया तमाम जानवरों पर राज करता है। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ऐसे असूल हैं जो उसे ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। अगर आप इन असूलों को फ़ॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी 100% बदल जाएगी। अगर कोई भी आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप भी अपने ससुराल में रहते हुए या कहीं भी आप हैं तो हर कोई आपको इज़्ज़त दे, आपको रिस्पेक्ट दे। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। नंबर 1 पे हमारा पॉइंट है डोंट शो योर वीकनेस। अपनी कमज़ोरी कभी ज़ाहिर ना करें। देखें, इस दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो शिकार करते हैं और दूसरे वो जो शिकार बनते हैं। अगर आप अपनी कमज़ोरी दूसरों के सामने दिखाएँगी ना, अगर आप दूसरों को बताएँगी कि आप कहाँ से कमज़ोर हैं, तो सब आपको इस्तेमाल करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। हर कोई आपको दबाने की कोशिश करेगा, हर कोई आपको कमज़ोर दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताएँ। किसी को ये मत बताएँ कि आप कहाँ से कमज़ोर हैं, आपकी कमज़ोरी क्या है। चाहे भेड़िया कितना ही ज़ख्मी क्यों ना हो जाए, वो कभी किसी को नहीं बताता कि वो कितना ज़ख्मी है या वो कितना कमज़ोर है। देखिए, यही साइकोलॉजी हम इंसानों में भी होनी चाहिए। अगर तो आप भी चाहती हैं कि ससुराल में आपकी रिस्पेक्ट की जाए, आपकी कद्र की जाए, आपको हर टाइम एज पे रखा जाए, तो ये नफ्सियात आपको सीखना पड़ेगी। घर में किसी भी अफ़राद के साथ आपने अपनी वीकनेसेस शेयर नहीं करनी, क्योंकि ससुराल वो जगह होती है जहाँ पे किसी को किसी के साथ हमदर्दी नहीं होती। मेरा ख़्याल है होती भी होगी, लेकिन इस हद तक नहीं। हर कोई अपने-अपने मफ़ाद में उलझा हुआ होता है। तो कोशिश करें आप अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखें और भेड़िए की साइकी को समझें। नंबर 2 पे हमारा पॉइंट है स्टॉप बीइंग इन कंट्रोल। कंट्रोल में रहना छोड़ दें। देखें, कुछ ख़वातीन की आदत होती है, वो बहुत लाइलाक किस्म की होती हैं, किसी के हाथों में आ जाती हैं और अगला बंदा फ़ायदा उठा जाता है। तो किसी के हाथों में आपने नहीं आना, किसी के कंट्रोल में नहीं आना। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो हर एक की बात सुनते हैं, तो ख़ामोशी से दूसरों की हर बात मान लेते हैं और वही करने लगते हैं जो लोग कहते हैं। वही लाइलाक वाली बात आ गई ना, तो आप इस दुनिया में बहुत पीछे रह जाएँगी। फिर सब आपको इस्तेमाल करेंगे, हर कोई आपसे मतलब निकालेगा। इसलिए ज़िंदगी में किसी को भी कंट्रोल अपने आप को मत करने दें। किसी इंसान को ये हक मत दें कि वो आपकी ज़िंदगी या आपके अमल पर हुक्म चलाए। आपकी आज़ादी ही आपकी असल ताकत है। देखिए, अपनी एक सोच बनाएँ और अपना नफ़ा-नुकसान खुद सोचें कि आप ये काम करती हैं तो आपको फ़ायदा होगा, ये काम करेंगी तो नुकसान होगा, बजाए इसके कि आप किसी गलत इंसान से मशवरा करें और लोगों की बातों में आ जाएँ और गलत फ़ैसला कर जाएँ। जो आपके दिल में है वही करें, किसी के असर में आकर कुछ मत करें, वरना आप उनके कैदी यार बन जाओगे, आपकी अपनी थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, आप सिर्फ़ लोगों के लिए एक रोबोट बन जाएँगे। फिर वो आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नचाते रहेंगे और आप इनके इशारों पे चलती रहेंगी। भेड़िया अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी आज़ादी से जीता है, जो चाहता है वही करता है, किसी की नहीं सुनता। अगर आप भी दूसरों की नहीं सुनेंगी, तो यही आपकी असल ताकत होगी।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टे काम एंड पीसफुल। पुरसुकून रहना सीखें। देखें, दुनिया में सबसे ताकतवर वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा शोर मचाए, बल्कि वो होता है जो खामोश रहकर भी सब कुछ समझ जाए। भेड़िया हमेशा खामोश रहता है, वो कभी जल्दी में रिएक्शन नहीं देता। वो हर चीज़ को ध्यान से देखता है, समझता है और फिर सही वक्त पर कदम उठाता है। जहाँ पे आप रह रही हैं, आप अपनी फैमिली में रह रही हैं, देखें आप पुरसुकून रहना सीखें। आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है घर में। अगर तो कोई झगड़ा-वगड़ा चल रहा है, तो आप पुरसुकून रहें, ऐसे ही टांग उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पुरसुकून रहना सीख लेंगी ना, तो आपके अंदर एक अलग ताकत पैदा होगी। लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, मगर आप कभी नहीं टूटेंगी। गुस्सा, जल्दबाज़ी, शोर-शराबा हमेशा कमज़ोर लोगों की पहचान है, लेकिन जो शख़्स खामोश रहकर भी अपने जज़्बात पर काबू रखता है ना, वही असल में इस दुनिया का बादशाह होता है। तो कोशिश करें वावेला मत मचाएँ, अगर घर में कुछ हो रहा है पुरसुकून रहें। देखें ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, जहाँ में भी कहते हैं 2 बर्तन होते हैं वो आपस में खटकते तो ज़रूर हैं, लेकिन आपको पुरसुकून रहना है, ऐसे शोर वावेला नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्ज़र्व अदर्स, यानी दूसरों को परखना सीखें। देखें, भेड़िया कभी भी अंधाधुंध हमला नहीं करता। वो पहले देखता है, समझता है और हर हरकत का मुशाहिदा करता है। वो जानता है कि दुश्मन कब कमज़ोर है, कब ताकतवर है और कब वार करना है। देखिए, आप भी जहाँ पे रह रही हैं, ऐसे ही फ़ौरन से माहौल घर का ख़राब हुआ नहीं और फटाक से जवाब देने शुरू कर दिए। देखिए, ऑब्ज़र्व करें, हर बंदे को परखें, हर बंदे की बॉडी लैंग्वेज को देखें। घर में रहते हुए तो आपको अपने आप को सिक्योर करना है, आपको दूसरों को ऑब्ज़र्व करना है, जिस तरह की अगले बंदे की साइकी होगी, उसी हिसाब से अगले बंदे को आपको डील करना है। इसी तरह आप भी लोगों को गौर से देखना सीखना होगा। कौन आपका खैर-ख्वाह है, कौन आपसे सिर्फ़ मतलब निकाल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सब ऑब्ज़र्वेशन से ही समझ आता है। जब आप लोगों को पढ़ना सीख लेंगी, तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आपकी समझ, आपकी खामोशी और आपका मुशाहिदा आपको दूसरों से ज़्यादा होशियार और ताकतवर बना देगा। नंबर 5 पे पॉइंट है मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग, खुद को मज़बूत बनाएँ। देखें, ज़िंदगी में हर वक़्त आसानियाँ नहीं मिलती। मुश्किलें आएँगी, लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, मगर आपको डटे रहना है और मज़बूत रहना है। जब देखें, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं गई थी, मेरे अब्बू ने मुझे एक बात समझाई थी कि बेटा शादी के बाद बहुत ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। वहाँ पे आंधियाँ भी आएँगी, तूफ़ान भी आएँगे, झक्खड़ भी चलणगे, तूफ़ान भी आउणगे, लेकिन जो औरत अपने पैर मज़बूत रखदी है ना, वो हमेशा वास्ते अपने खानदान दा ना इज़्ज़त दा बाइस बनदी है और ओही चौधरानी बनदी है खानदान दी। ये बात मेरे अब्बू ने मुझे समझाई थी और आज मुझे ये बातें वाक़ई सच नज़र आ रही हैं कि खुद को इतना मज़बूत बना लें कि कोई भी आपको कमज़ोर ना कर पाए। भेड़िया कभी कमज़ोर नहीं दिखाता अपने आप को, चाहे वो अकेला हो, ज़ख्मी हो, भूखा हो। वो हमेशा सीधा खड़ा रहता है, मज़बूत रहता है। आपकी असल ताकत आपके हौसले और सब्र में है। अगर आप गिर भी जाएँ तो दोबारा उठें, किसी के सहारे की ज़रूरत मत समझें, क्योंकि जो खुद पर यकीन रखता है वही दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बन जाता है। आखिरी पॉइंट है स्टॉप आर्गुइंग, यानी बहस करना छोड़ दें, आर्गू मत करें। अक्लमंद लोग कभी हर बात पर बहस नहीं करते, वो जानते हैं बहस में वक्त ज़ाया होता है, सुकून नहीं मिलता। भेड़िया कभी शोर नहीं मचाता, वो खामोश रहकर सब कुछ समझ लेता है। इसी तरह आपको भी खामोशी में ताकत रखना सीखना होगा। जो लोग हर वक़्त अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं ना, वो अक्सर अपनी अंदरूनी ताकत को खो देते हैं। आपको हर किसी को अपनी बात समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो समझता है वो बगैर अल्फ़ाज़ के भी समझ जाएगा। इसीलिए गैर ज़रूरी बहस से दूर रहें, अपने अल्फ़ाज़ की जगह अमल से जवाब दें।
کیونکہ خاموشی اکثر سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے۔ سو آج کا یہی تھا میرا ولاگ۔ اگر پسند آ جائے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کر کے جائیں، مجھے اس سے انکریجمنٹ ہوتی ہے، حوصلہ افزائی بھی ملتی ہے۔ تو خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ولاگ وتھ نیو کنٹینٹ۔